Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. गंदी तो तुम हो। शेबी और मन्नू तुमसे फंसे नहीं तो तुम मेरे देवर के पीछे पड़ गई हो। बात सुन लो मेरी, वो एक अमीर बाप का बेटा है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं। तुम जैसी नौकरानी को तो उसे मुंह भी नहीं लगाना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो जिंदगी गुजारी है इस घर में, क्या ये लोग मुझे जानते नहीं है? जिसके दिल में जो आता है मुझे बोल देता। मन्नू, तुम दरवाजा बंद करके क्यों बैठे हो अंदर? वो हिसाब किताब कर रहा था। क्यों? तुम क्या कहीं खजांची लग गए हो? नहीं, ऑफिस से कुछ काम था वो कर रहा था। अच्छा, अब मन्नू मुझे मार्केट जाना है, प्लीज ले चलो। इस टाइम पे क्यों? हाँ, वो मुझे शुएब की शादी के लिए ना बहुत अच्छा सा डिफरेंट सा सूट बनाना है, तो उसके लिए मुझे कपड़ा लेना है। शादी तो कल है। हाँ, तो मैं रात भर में सी लूंगी। हाँ, ये भी ठीक है। चलो तुम नीचे जाओ, मेरा वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। थैंक यू मन्नू। मन्नू वो हाँ, क्या हुआ बोलो। कुछ नहीं, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। शेबी की शादी के लिए इतना एहतमाम। ये ले सुफियान, चाय। Thank you. खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। जबरदस्त, क्या बात है। इसको वहीं रखो, मैं थोड़ी देर में पीता हूँ। अच्छा सुनो, नेक्स्ट टाइम प्लीज चाय तुम ही बनाना। गुलशन बहुत बुरी चाय बनाती है भाई। हाँ, मैं बना दूंगी। गुड। सैफी, पैसे चाहिए थे कुछ मुझे। क्यों? वो शेबी की शादी है ना, और मैंने अभी तक कोई शॉपिंग भी नहीं की। पता है, हमारी शादी के बाद ना ये पहली तकरीब है, सारे गेस्ट आए होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई अच्छा सा डिजाइनर ड्रेस पहनूं, इसीलिए। अच्छा, हाँ क्यों नहीं, अच्छी बात है। कोई अच्छा सा डिजाइनर जो ले लेना, ठीक है? लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, इसमें पैसे नहीं बचने चाहिए। ओके, थैंक यू। चाय? हाँ बस मैं ही खत्म कर लूँ, मैं पीता हूँ। अम्मा मैंने उसकी बहुत खबर ली है, सच्ची। आप मान जाए ना, माफ कर दे उसे। हंसी खुशी अपने इकलौते पोते की शादी में हो जाए ना शामिल। अम्मा बस अब मान भी जाए ना, आपके बगैर महफिल में रौनक भी नहीं होगी। ठीक है बशारत, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, लेकिन माहा को बहुत दुखी किया है फरी। अम्मा मैं खुद फरी की तरफ से माहा से माफी मांगूंगी, मैं उसे मना लूंगी। मैं ये कह रही थी अम्मा, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं और आप उसे उपटन लगा दें। ठीक है चलो। मैंने उसे कहा है कि तुम ना तैयार हो जाओ, नहाकर आएगा तो मैं और आप मिलके उपटन लगा देंगे। जब फरी को तो फोन कर दो, आखिर को बहन है उसकी। जी अम्मा, मैं अभी कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं सोच रही थी कि माई और मेहंदी के बगैर भी कोई शादी होती है, इसलिए मैं खुद तैयार होकर आ गई हूँ। अच्छा है ना, आप भी खुश हो जाएंगी। मेरी और शेबी की साथ ही रस्म कर दीजिएगा। वैसे मैंने शेबी को बताया था कि मैं आ रही हूँ, उसने आपको नहीं बताया? जमाना जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कोई दुल्हन अपना माइयों लेकर खुद नहीं आती। आप भी कैसी बातें करी अम्मा जी। अरे आजकल के जमाने में ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। हमें तो अपने बच्चों की खुशी में बस खुश होना चाहिए, तो हम हो रहे हैं। वैसे जरीना, खाने की बिल्कुल फिक्र मत करना, खाने का सारा इंतजाम हो चुका है। मेरा मुलाजिम मगरिब तक आ जाएगा, खाना भी ले आएगा और रस्म की सारी चीजें भी ले आएगा। आइए बैठिए आप लोग। आंटी, शेबी कहाँ है? कमरे में अपने। मैं उसके पास जाती हूँ, अभी मैं आती हूँ। आप बैठे। मन्नू, ये इतने तेज गाने किसने चलाए हैं? भाई शोभी को जा रहा होगा, आखिरकार उसकी पसंद की शादी है, एंजॉय करने दो। क्या भाई, आधी रात को कहाँ घुमा फिरा जा रहे? मूवी देखने गए। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? ओह मूवी, वो भी इस फटीचर बाइक पर? मूवी सिनेमा हॉल में देखी थी, इस बाइक पे नहीं। वाह, सिनेमा गए थे? चलो मन्नू। हद है वैसे गई बेशर्मी की। जाएं आप भी। सही है भाई, मुझे क्या, घूमे फिरे लैला मजनू। अम्मी किधर है? माँ, हाँ? तुमने ऐसा क्यों कहा फरीन से? वो जितना चिढ़ेगी मैं उसे उतना ही चिढ़ाऊंगी। शाबाश, ऐसे मुकाबला करना है इन लोगों से। बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। दादू, वो मैचिंग की चीजें मिलने में टाइम लग गया। और ये बाहर क्या हो रहा है? अरे शेबी की दुल्हन अपनी मेहंदी लेकर खुद आई है। नहीं बताना तो चाहिए था कि वानिया और उसकी अम्मी आ रहे हैं। तो ऐसे ही बाजार गई हुई थी, मुंह उठाकर आगे, कुछ अच्छा सा तैयार तो होकर आती। मुझे थोड़ी मालूम था कि वो खुद माहियों बैठी हुई यहाँ आ जाएगी। आ गई, अब क्या रोकती उसे। लेकिन एक बात बताऊं फरी, बहुत सारा सामान लाई वो। मिठाई के टोकरे, हार, फूल, उपटन, खाना भी। माँ, मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनो, तुम्हारी अलमारी में इतने सारे कपड़े टंगे हैं, कोई सा भी पहन लो, अच्छी सी तैयार हो जाओ, खत्म बात। देखती हूँ मैं, कुछ है भी या नहीं। इतना कुछ है भी या नहीं, ढूंढ लो। मामा, हमें माँ और दादू से अपोलोजाइज करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी। बहुत चीप हरकत की है फरहीन ने। वैसे मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट आपको भाभी से बात करनी चाहिए, कम से कम महफिल का तो ख्याल करती हूँ। मैं करती हूँ उससे बात, कोशिश करती हूँ उसे समझाने की।
अम्मी, अम्मी। ओह, तो तुम हो यहाँ पे। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ? तकलीफ तो तुम्हें हो रही होगी मेरी शादी से। देख लिया ना कितनी खूबसूरत और मालदार दुल्हन आ रही है इस घर में। खुद में कुछ करने के गट्स नहीं है ना, इसलिए मालदार दुल्हन लेकर आ रहे हैं। जल रही हो? हाँ? अगर तुम्हारी चॉइस बहुत आला होती ना तो शायद मैं जलती, मगर तुम्हारी चॉइस इतनी चीप है कि मैं सिर्फ तरस खा सकती हूँ तुम पर। तुम्हारे लफ्जों से साफ साफ लग रहा है कि तुम हसद कर रही हो वानिया से। क्यों, ऐसा क्या है उसके पास कि मैं उससे हसद करूंगी? दौलत ने वक्ती तौर पर उसके ऐब तो जरूर छुपा लिए, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें होश आ जाएगा और तब सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये लो। अरे
मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। आपकी बेटी हमारे घर पे राज करेगी इंशाल्लाह। अम्मा मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो दादू। तुम्हें भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। अरे महा, अब आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, आइए ना, आइए। आप बेटा। अभी मैं सोच रही थी क्यों ना ये डायमंड का सेट मैं आंटी को हॉल में सबके सामने दे दूं। अरे रुक जाओ, पहले देख लो, ये ना हो कि डायमंड का सेट भी जाए। नहीं, सबको नजर तो आएगा ना कि ये मैंने दिया है। चुप हो जाओ, मैं बताती हूँ। ये घड़ी और सोने की अंगूठी, ये है दूल्हा के अब्बा के लिए, और एक जोड़ा भी है उनके लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानती नहीं हो मैं कौन। हम तो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोग भी आज जान जाएंगे कि आप कौन हैं।